माता सती ने जब भोले बाबा से कहा, महाराज पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयस होए, तो मैं जाऊं कृपायतन सादर देखन सोए। महाराज भोले बाबा ने बहुत मना किया, पर माता सती ने कह दिया अब तो हम जाएंगे। भोले बाबा ने कहा, देवी सती याद रखना, नारी की जिंदगी में दो ही डोली उठती है। पहली डोली पिता के घर से जब विवाह करके आती है, और अंतिम डोली जब पति के यहां से कांधों में शमशान जाती है। याद रखना, 5 वचन में ये भी वचन दिया जाता है कि बिना पति के आज्ञा के मायके जाना भी वर्जित है, और अगर जा रही हो तो अकेले नहीं जाना है। मैं आपका पति हूं, मेरा दायित्व कर्तव्य बनता है। भोले बाबा ने 2 गणों को साथ में लगाया और माता सती कैलाश से कनखल हरिद्वार, यज्ञ हरिद्वार में हो रहा था, कनखल हरिद्वार की ओर देवी सती ने चल दिया। जैसे ही महाराज गणों के साथ में नंदी में सवार होके माता भगवती देवी सती जैसे ही कनखल हरिद्वार में पहुंची, यज्ञ भगवान को प्रणाम किया। दक्ष ने जैसे ही देखा कि बिना बुलाए बिना निमंत्रण के आ गई, मुंह फेर लिया। पर मां तो मां होती, पुत्र को पुत्र हो सकता है लेकिन माता को माता ना भवती। पुत्र को पुत्र हो सकता है लेकिन माता को माता ना भवती। देवी प्रसूति ने गठजोरा छोड़ दिया, यज्ञ मंडप से बाहर आई, बेटी को सीने से लगा लिया, बेटा तू भले आ गया। सब कोई दिखाई देता था और मेरी बेटी सती दिखाई नहीं देती थी, बड़ा सुना सुना सा लगता था। देवी सती की बहनें आई, बहनें आके लिपट गई और कहने लगी, हमने तो पहले ही पिताजी से बोल दिया था, पिताजी आप सती को निमंत्रण दो या ना दो, वो तो आ ही जाएगी। बड़ा धक्का लगा ना, आवत में हर्ष नहीं, किसी के यहाँ अगर बिना बुलाए चले जाओ, बुलाए भी नहीं, निमंत्रण भी नहीं दिया और चले भी जाओ, और वो कहने लगी तो मुझे तो पता था कि मैं निमंत्रण दूं या ना दूं, तू तो आ ही जाएगा, इससे बड़ा कोई बेइज्जती है। आवत में हर्ष नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी वहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे में। आज यहाँ माता सती को बड़ा धक्का लगा, फिर भी माता सती ने यज्ञ मंडप के अंदर जाके सभी देवी देवताओं को प्रणाम किया। सब जगह नजर डाल के देखी, 33 कोटि देवताओं का भाग्य दिया था, भोले बाबा का कहीं नामो निशान नहीं था। माता सती ने पूछ दिया पिता दक्ष से, पिताजी अरे निमंत्रण नहीं दिया कोई बात नहीं, पर आपने मेरे पति भूत भावन शंकर भगवानों का, देवों के देव महादेव शंकर भगवान का कहीं नाम भी नहीं दिया। आज जैसे ही पूछा, दक्ष प्रजापति ने अपशब्दों से महाराज भोले बाबा का अनादर अपमान करने लगे। वेद में तो ये कहा है, शिव पुराण में तो ये लिखा है महाराज कि जहां अपने पति का या भोले बाबा का या इष्ट का या आराध्य का अनादर हो रहा हो, अपमान हो रहा हो, या तो वहां से उठ के चला जाना चाहिए। अगर नहीं जा सकते हो तो कान को बंद कर लेना चाहिए, निंदा नहीं सुनना चाहिए। अगर कान को भी बंद नहीं कर सकते हो तो अनादर करने वाले की जिह्वा काट लेना चाहिए। अगर इतना नहीं कर सकते हो तो अपने शरीर को समाप्त कर देना चाहिए। माता सती ने वही किया। माता सती ने कहा,
अब मैं कैलाश भी नहीं जा सकती, कान को भी बंद कर लूंगी, लेकिन पिता है, जिभ्या नहीं काट सकती हूं। पर जिस पिता ने मेरे पति का अपमान किया है और उसी पिता की रगों का खून मेरे शरीर में दौड़ रहा है, अरे उस शरीर को ही अगर मैं नष्ट कर दूं तो इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं मिलेगा। धन्य है वो माता सती जगदम्बा आदि भवानी। माता सती ने उसी क्षण अपने शरीर का परित्याग कर दिया। योग अग्नि से धू धू करके महाराज जलने लगी। भोले बाबा गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, महाराज बोले सती मरते हारी सन बरे सती ने शरीर छोड़ा और शरीर छोड़ते समय भगवान नारायण से यही वरदान मांगा, प्रभु या तो मेरा दोबारा नारी का जन्म नहीं देना, और अगर दोबारा नारी का जन्म देना तो मेरा पुनः भोले बाबा से फिर से विवाह कराना। यानी मैं अपने जीवन में जितनी गलतियां कर चुकी हो उनका मुझे दोबारा सुधार प्रायश्चित कर दो। आज के जमाने में ऐसा कोई कहता है? बोलो। ईमानदारी की बात यही है, या तो जीवन में गलती करना नहीं चाहिए, और जाने और अनजाने में गलतियां हो भी जाएं, जाने अनजाने में अगर गलतियां हो भी जाएं तो उसे एक बार प्रायश्चित जरूर करना चाहिए। और कहीं घर परिवार में गलतियां हो जाए, माताओं घर परिवार में गलतियां हो जाए और हमें पता चल जाए कि हमने गलतियां की है, तो हमेशा झुक जाना चाहिए, हमेशा झुक जाना चाहिए, गलती मान लेना चाहिए। और झुका हुआ सिर कटे के बराबर होता है, झुका हुआ सिर कटे के बराबर होता है। वो फिर वो चाहे बड़ा हो या छोटा हो, अपनी गलती मान लेना, स्वीकार कर लेना बहुत बड़ी बात है महाराज। लेकिन आज के जमाने में हम कितनी भी गलतियां क्यों ना कर दें, पर किसी ने कहा कि मैं गलत हूं, बोलो है, किसी ने आज तक कहा कि मैं गलत हूं, हमेशा सामने वाले को गलत बोलेगा। जब जब अंगुली उठाएगा तो सामने वाले पे एक अंगुली उठाएगा, वो कितना गलत है, बेईमान है, झूठा है, लवार है। और जब एक अंगुली दरोगा जी किसी तरफ उठाई तो जानते 3 अंगुली किसकी तरफ है? जरा करके देखना, किसी को बुरा कहा तो 3 अंगुली किसकी तरफ है? अपनी तरफ है। बुरा जो देखन मैं गया, बुरा न मिलिया को, जब दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न को। अपने द्वारा जहां तक बन सके, कथा का यही सार है, अपने द्वारा जहां तक बन सके किसी का हमें दिल नहीं दुखाना चाहिए, किसी के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए, न कभी किसी का दिल दुखाना चाहिए।